हेलो एवरीवन। जो मैंने असाइनमेंट दिया था उसकी सॉल्यूशन मैं आज बताऊंगा। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसमें ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट 4 मीटर फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट। जो लेफ्ट सपोर्ट है उससे 4 मीटर डिस्टेंस में हम लोगों को आईएलडी बनानी है। किसके लिए? फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये बात हमेशा याद रखनी है हम लोगों को। जो आईएलडी बनते हैं, जो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आईएलडी इज़ ओनली फॉर मूविंग लोड बट नॉट फॉर स्टैटिक लोड। तो पहला स्टेप हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ दी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बाय द हेल्प ऑफ मुलर ब्रेसलॉ प्रिंसिपल। 4 मीटर में आईएलडी बनानी है, दैट इज फॉर दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो जिस पॉइंट में भी आईएलडी चाहिए बेंडिंग मोमेंट के लिए, उस पॉइंट में हम लोग पहले हिंज लगाते हैं। हिंज लगा के उसको रोटेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 मीटर ए से 4 मीटर डिस्टेंस में बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो उस पॉइंट में हम लोग एक इंटरनल हिंज लगाएंगे। इंटरनल हिंज लगाने के बाद ए से बी तक ये पोर्शन क्या हो जाएगा? ए से बी पोर्शन तक ये बेंड हो जाएगी ऊपर की तरफ। ये हमेशा क्लॉकवाइज, मतलब एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज बेंड होते हैं ताकि ये ऊपर जाए। ये ऊपर चला गया, ए से बी पॉइंट तक इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऊपर चला गया। क्यों गया? क्योंकि 4 मीटर पॉइंट पे इंटरनल हिंज लगा हुआ था। इंटरनल हिंज लगने के कारण ये बेंड हो गया। उसके बाद जो डी पॉइंट से सी पॉइंट तक लाइन है, ये हालांकि पहले तो ए से सी तक स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इंटरनल हिंज डी पॉइंट में लगने के कारण डी से ए तक बेंड हो गया और डी से सी तक फिर से ये अलग बेंड हो गया, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि हमेशा कोई भी लाइन पे इंटरनल हिंज डिवाइड करता है लाइन को। सो ए से सी पॉइंट, एकदम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, ए से सी पॉइंट तक कोई भी पहले इंटरनल हिंज नहीं था, लेकिन हम लोगों ने डी पॉइंट में इंटरनल हिंज लगा दिया तो ये बेंड हो गया, एक ऊपर गया। फिर उसके बाद डी पॉइंट से सी पॉइंट तक ये सीधा नीचे गया। लेकिन बी पॉइंट और ए पॉइंट, दोनों पॉइंट में हम लोगों को देखना ये है कि बी पॉइंट और ए पॉइंट में हिंज लगा हुआ है, मतलब सपोर्ट है। तो जिस पॉइंट में भी सपोर्ट रहता है उस पॉइंट में हमेशा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की वैल्यू 0 होती है। उसके बाद हम लोग को करना क्या है? जो मैग्नीट्यूड है बेंडिंग मोमेंट की, वो निकालनी है फ्रॉम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। सो 4 मीटर डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड की फॉर्मूला क्या है? जैसे मैंने प्रीवियसली एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने फॉर्मूला दिया था ए बी बाई एल। सो ए बी बाई एल फॉर्मूला होगी, तो ए बी बाई एल से 4 इंटू 6/10, ए इंटू बी बाई एल, एल इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो 2.4 वैल्यू आ गया, 2.4 वैल्यू आ गया। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे दो वैल्यू निकालनी है, एक तो टोटल ए बी बाई एल वैल्यू और एक एक्सट्रीम एंड में जो एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू कैसे बनेगी? बाय द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जो ए बी बाई एल की वैल्यू है 2.4/6 इक्वल टू एक्स बाई 4। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल हम लोगों ने एक्स की वैल्यू निकाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वी नीड टू प्लेस द मूविंग लोड इन सच ए वे दैट विल गेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही इसको प्लेस करेंगे ताकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आए। क्योंकि ये मूविंग लोड है, तो पहले हम लोग को चेक करना है कि ये मूविंग लोड की कौन सी लोड हम लोगों को ए बी बाई एल पॉइंट में प्लेस करना, मतलब टॉप पॉइंट में कौन सी लोड प्लेस करना होगा ताकि ये मैक्सिमम वैल्यू आए। तो इसके लिए हम लोग अभी देखेंगे इसकी प्रोसीजर क्या है। जितने भी लोड दिए हुए 2 किलो न्यूटन, 3 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, सबको हम लोग सम अप करेंगे। 2 + 3 + 4 + 5। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस जितने भी है।
कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस 4 मीटर। उसके बाद एक एक जितने भी 2 3 4 5 उसमें राइट की तरफ कौन सा लोड है 5 किलो न्यूटन। तो इस 5 किलो न्यूटन को पहले हम लोग शिफ्ट मतलब एक एक करके व्हील को हम लोग जितने भी लोड है उस सब लोड को हम लोग व्हील मान लेंगे, गाड़ी के टायर्स मान लेंगे। तो एक एक करके टायर को हम लोग व्हील्स को राइट की तरफ लेते जाएंगे। लेते जाने के बाद इसकी वैल्यू चेंज होते रहेगा। जैसे पहला हो गया 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 4 मीटर, मतलब ए से डी तक डिस्टेंस। और राइट की तरफ कौन सी लोड है, एक भी लोड नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाय राइट की डिस्टेंस है डी टू बी 6 मीटर। उसके बाद 5 को हम लोग राइट की तरफ खिसका दिया, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4, और इस तरफ आ जाएगी 5/6। फिर से ग्रेटर देन, पहले भी ग्रेटर देन 0 मिला है, दूसरे में भी ग्रेटर 2.25 ग्रेटर देन 0.833 मिला है। अभी तक साइन जो है हम लोग को ग्रेटर ही मिल रहा है, लेस देन अभी तक मिला नहीं है। तो हम लोग को देखना है कि लेस देन की साइन कब आएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में होगी 2 + 3 डिवाइडेड टू नेक्स्ट 2 + 3/4। 5 तो सेकेंड स्टेप में ही गया था राइट की तरफ, अभी 4 को भी हम लोग राइट की तरफ लेके आया। 4 + 5 डिवाइडेड बाई 6। तो अभी देख रहे हैं हम लोग अचानक से इसका चेंज साइन क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब ग्रेटर देन था अभी लेस देन हो गया। इसका मतलब लेस देन क्यों बना है, बिकॉज ऑफ वी आर शिफ्टिंग द 4 किलो न्यूटन लोड टुवर्ड्स द राइट साइड। सो 4 किलो न्यूटन जो लोड है उसके कारण साइन चेंज हुआ है। इसका मतलब है जो 4 किलो न्यूटन लोड है उसको हम लोग टॉप पोजीशन पे प्लेस करेंगे, मतलब जहाँ पे AB/L था वहाँ पे हम लोग प्लेस करेंगे। तो अब AB/L पॉइंट पे हम लोगों ने 4 को प्लेस किया। प्लेस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 3 2 और राइट हैंड साइड में 5 जैसे दिया हुआ था वैसे ही हम लोगों ने प्लेस किया। सिर्फ देखना ये है कि कौन सी पॉइंट को टॉप पोजीशन पे प्लेस करेंगे। तो 4 को हम लोगों ने टॉप पोजीशन में प्लेस कर दिया। उसके बाद हर एक लोड के नीचे जितने भी मैग्नीट्यूड है उसको निकालना है बाय द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जो 2 किलो न्यूटन है वो 0 पॉइंट पे आ रहे हैं, एंड पोजीशन पे आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0 हो गया, 2 × 0 हो जाएगी। अब P1 का वैल्यू निकालना होगा एंड P2 की वैल्यू निकालनी होगी। सो P1 एंड P2 दोनों की वैल्यू निकालना होगा बाय द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। So 2.4 divided by 4 equal to P1 divided by 4 minus of 2। ये 2 क्या है, 4 और 3 किलो न्यूटन के बीच में डिस्टेंस है, मतलब ये 2 ट्राइंगल बन गया, लेफ्ट के 2 ट्राइंगल बन गया, उससे निकालनी है हम लोग को 2.4/4 P1/2। तो P1 की वैल्यू आ गया 1.2। सिमिलरली अभी राइट के 2 ट्राइंगल को लेनी है, जैसे 2.4/6 इक्वल टू P2/6 माइनस ऑफ 2 4। सो P2 की वैल्यू क्या आ गया है, अभी नेक्स्ट हम लोग के पास P2 की वैल्यू आ चुके हैं 1.6। जैसे हम लोगों ने जितने भी मैग्नीट्यूड है उस मैग्नीट्यूड को हम लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को करना क्या है, बेंडिंग। फाइनली हम लोग को बेंडिंग मोमेंट निकालनी है। तो व्हाट विल बी द बेंडिंग मोमेंट, द बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू load into the magnitude, that is 2 into, that is maximum bending moment is equal to 2 into 0 plus 3 into P1 plus 4 into 2.4 plus 5 into P2। so P1 का वैल्यू है 1.2, 4 into 2.4 plus 5 into P2 की वैल्यू है 1.6। सो उस हिसाब से हम लोगों के पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ चुके हैं 21.2 किलो न्यूटन मीटर। किलो न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने लिया था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, ड्रॉ द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम एंड फाइंड आउट द मैक्सिमम शियर फोर्स। जैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया कि वी हैव फाउंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, नाउ we have to find out the maximum shear force। shear force, लेकिन जो shear force फाइंड आउट करनी है वो
मैक्सिमम निगेटिव भी फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम पॉजिटिव भी फाइंड आउट करना है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट के टर्म पे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है, नो निगेटिव नो पॉजिटिव, इट इज़ ओनली वन वैल्यू। अभी ILD दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में बीम दिए हुए हैं, ए बी बीम है, स्पैन टोटल स्पैन है आपका 12 मीटर, 6 किलो न्यूटन पर मीटर की UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिए हुए हैं, विच इज़ ऑफ स्पैन 4 मीटर प्लेस किए हुए। अभी फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू नाउ ड्रॉ दी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। After drawing the influence line diagram, we have to find out maximum shear force, positive and negative. In the first step, we will draw the influence line diagram for shear force at 4 मीटर। किस पॉइंट में फाइंड आउट करने दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 मीटर में फाइंड आउट करना है shear force. So influence line diagram for shear force at 4 मीटर from left support और A point. बाय द हेल्प ऑफ मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, जितने भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग बाय द हेल्प ऑफ मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल। अब मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के हिसाब से जब शेयर फोर्स जैसे बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसमें हम लोग इंटरनल हिंज लगा के बेंड कर देते हैं, लेकिन शेयर फोर्स के डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तब हम लोग क्या करते हैं, एक डबल रोलर लगाते हैं। डबल रोलर लगाने के कारण क्या हो जाएगी, ये दोनों एक पोजीशन क्या हो जाएगी, अप की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा। तो जैसे हम लोग देख पा रहे हैं जब जो 4 मीटर डिस्टेंस ए पॉइंट से 4 मीटर डिस्टेंस पॉइंट में हम लोगों ने डबल रोलर लगा दिया, जिसका कारण क्या हो गया, ए से एक नीचे की तरफ चला गया और एक क्या हो गया, एक 4 मीटर में ऊपर की तरफ चला गया, तो माइनस भी हो गया प्लस भी हो गया। उसके बाद ए पॉइंट एंड बी पॉइंट में सपोर्ट है, जिसके कारण ए एंड बी में 0 वैल्यू होगा, तो ये ऊपर नीचे हो गया दोनों। मतलब ये जितने भी इंटरनल हिंज हो चाहे डबल रोलर हो, ये क्या करता है, एक स्पैन को डिवाइड करता है। लेकिन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में कोई भी सपोर्ट स्पैन को डिवाइड नहीं करता है, सपोर्ट डिवाइड नहीं करता है, इंटरनल हिंज या डबल रोलर डिवाइड करता है। अब प्रीवियसली हम लोगों ने जैसे इसकी फॉर्मूला डिराइव किए थे, माइनस की फॉर्मूला है माइनस ऑफ A/L एंड प्लस की फॉर्मूला है B/L। ए क्या हो गया, ए का डिस्टेंस है, जैसे हम लोग डायग्राम से देख पा रहे हैं, ए का डिस्टेंस है 4 मीटर, बाय टोटल लेंथ क्या है 8 + 4 12, सो माइनस ऑफ 4/12 इक्वल टू माइनस ऑफ 0.33, एक वैल्यू आ चुके हैं। और दूसरा वैल्यू क्या है, B/L, तो B/L की वैल्यू क्या हो जाएगी, B का वैल्यू है 8 मीटर बाय 12 मीटर, सो माइनस ऑफ 0.33 माइनस में आ रहा है एंड प्लस में 0.67 वैल्यू आ रहा है, दोनों मिला के 1 वैल्यू आना चाहिए। उसके बाद पहला नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी मैक्सिमम शियर फोर्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। पॉजिटिव, एक स्टेप में पॉजिटिव निकालेंगे, एक स्टेप में निगेटिव निकालेंगे। अब हम लोग पॉजिटिव शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, तो पॉजिटिव शेयर फोर्स निकालने के लिए जो 6 किलो न्यूटन पर मीटर है UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये राइट की तरफ, टॉप से राइट की तरफ हम लोगों ने प्लेस किया। क्यों प्लेस किया, क्योंकि टॉप पोर्शन से राइट की तरफ जितने भी ILD है वो पॉजिटिव है, सो टॉप पोर्शन से राइट की तरफ हम लोगों ने 6 किलो न्यूटन पर मीटर की UDL प्लेस कर दिया। जैसे बेंडिंग मोमेंट में हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो इसके प्रीवियसली में हम लोगों ने क्या किया था, जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड होते हैं तो लोड इनटू इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नीट्यूड को। लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के केस में हमेशा क्या होता है कि लोड इनटू इंटेंसिटी नहीं कर पाते हैं, इसमें क्या होता है, लोड इनटू एरिया ऑफ द डायग्राम, सो एरिया के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड लोड, एक बार फिर से ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेटेड लोड में हम लोग मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में एरिया मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एरिया मल्टीप्लाई करनी है। सो 6 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू एरिया, कितने डिस्टेंस की एरिया को मल्टीप्लाई करना है, 4 मीटर दिया हुआ है तो 4 मीटर एरिया को मल्टीप्लाई करना है।
जैसे 0.67 की वैल्यू यहाँ पे दिया, मतलब हम लोगों ने फाइंड आउट किया है पॉजिटिव वैल्यू 0.67, लेकिन P1 की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है ताकि ये जो ट्रेपेजॉइड बनी है उसकी एरिया हम लोग निकाल पाए, और एरिया को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे यूडीएल के साथ। तो ये ट्रेपेजॉइड की एरिया फाइंड आउट करने के लिए P1 फाइंड आउट करना होगा। तो व्हाट विल बी द P1? अभी राइट की जो ट्राइंगल है उससे हम लोग सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करके P1 की वैल्यू निकालेंगे। दैट इज 0.67 डिवाइडेड बाय 8 मीटर इक्वल टू P1 बाय 8 माइनस ऑफ 4 इक्वल टू 4। सो P1 की वैल्यू आ चुके हैं, डेट इज 0.33 मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड P1 के आ चुके हैं, तो हम लोग अभी जैसे ये एक ट्रेपेजॉइड बनी है, उस मतलब यूडीएल के नीचे ही जो ट्रेपेजॉइड बनी है उसकी एरिया क्या हो? ट्रेपेजॉइड की एरिया है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या क्या है? 0.67 एंड P1 0.33। सो हाफ ऑफ 0.67 प्लस 0.33, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट कितना है? हाइट मतलब हॉराइजेंटल लेंथ कितनी है इन दोनों के बीच में? 4 मीटर। इंटू इसके बाद जो 6 मल्टीप्लाई क्या है? ये 6 क्या है? ये 6 है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की इंटेंसिटी, दैट इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर। उसके बाद जितने भी वैल्यू आ चुके हैं वो हो गया आपका मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, दैट इज 12 किलो न्यूटन। उसके बाद सिमिलरली क्या करना है? निगेटिव निकालने के लिए भी जो यूडीएल है उसको हम लोग राइट की तरफ प्लेस करेंगे। राइट की तरफ हम लोगों ने प्लेस कर दिया, टॉप से राइट की तरफ, मतलब बॉटम से राइट की तरफ। तो प्लेस करने के बाद ये 4 मीटर के है, और जैसे हम लोग इसमें देख पा रहे हैं टोटल लेंथ भी 4 मीटर के है। जो ट्राइंगल है लेफ्ट वाला उसके डिस्टेंस भी 4 मीटर के है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो भी 4 मीटर के, मतलब फुल ट्राइंगल को एज्यूम करना है एरिया निकालने के लिए। सो नेगेटिव शेयर फोर्स इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनटू यूडीएल। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हो गया 4 मीटर के, जो लेफ्ट वाला ट्राइंगल है 4 मीटर डिस्टेंस के। सो हाफ इंटू 4 इंटू हाइट माइनस ऑफ 0.33 इंटू फिर से हम लोगों ने यूडीएल को मल्टीप्लाई किया, डेट इज 6 किलो न्यूटन पर मीटर इक्वल टू -4 किलो न्यूटन आया। तो पॉजिटिव शेयर फोर्स होगी 12 किलो न्यूटन, निगेटिव शेयर फोर्स होगी -4 किलो न्यूटन। उसके बाद मैंने नेक्स्ट असाइनमेंट दिया, एक असाइनमेंट दिया हूँ सेकेंड असाइनमेंट। उसमें क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट दी, इसमें क्या है, जैसे प्रीवियसली असाइनमेंट दिया था उसमें क्या है दिए हुए थे कि फाइंड आउट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और फाइंड आउट द मैक्सिमम शियर फोर्स एट 4 मीटर दिए हुए थे, लेकिन यहाँ पे लोकेशन दिया नहीं है कि कितने मीटर डिस्टेंस में हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को सेंट्रोइडल मेथड से फाइंड आउट करनी है, एंड फॉर दिस आई विल गिव द सॉल्यूशन फॉर दिस न्यूमेरिकल ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।